जी, अनीमिया पे बात चल रही है। पिछले व्लॉग में हमने आयरन डेफिशिएंसी के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स कवर किए। उसकी डेफिशिएंसी क्यों होती है, कैसे होती है और उसका ट्रीटमेंट आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम कैसे करते हैं। तो आज का जो है वो हम आपको बताएंगे विटामिन B12। विटामिन B12 भी आयरन की तरह ही ज़रूरी होता है हीमोग्लोबिन को बनाने में। बेसिकली ये न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में इसका रोल होता है, तो उसके लिए ये एक पिवटल रोल प्ले करता है डीएनए सिंथेसिस के अंदर। आयरन B12 के हवाले से ये है कि इसके स्टोर्स बॉडी के अंदर 4 इयर्स के लिए मौजूद होते हैं और जब ये डिप्लीट हो जाते हैं तो फिर इसको काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में। उसके अलावा ये है कि B12 एक एसेंशियल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। एसेंशियल विटामिन आपकी बॉडी खुद नहीं बनाती, ये आपको बाहर से लेना पड़ता है फूड में या सप्लीमेंट्स के थ्रू। विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है इसके हवाले से ये है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे अगर हांडी अपना खाना बनाते हैं आप फॉर 10 मिनट्स तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मोर और लेस तकरीबन सारा ज़ाया हो जाता है। तो यूजुअली हमारी जो हांडियाँ बनती हैं, हमारे जो खाने बनते हैं वो ऑयल में बनते हैं और उनका टेम्परेचर 300 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वो घंटों के हिसाब से पकते हैं। तो इसलिए बी कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको बाहर से ही लेना पड़ता है। उसके अलावा ये है कि जो B12 है वो आपको फिर ज़ाहिर है कि उसका जो प्रेफर्ड उसका जो रूट है वो इंजेक्टेबल है। रूटीन के अंदर जो विटामिन B12 की आपको ज़रूरत होती है वो 2.5 से लेके 10 माइक्रोग्राम्स पर डे ज़रूरत होती है, लेकिन दिस इज़ फॉर अ नॉर्मल पर्सन, दिस इज़ नॉट इन ए डेफिशिएंट पर्सन जिसमें बहुत ज़्यादा लो लेवल्स आ रहे हैं। नॉर्मल रेंजेस इसके जो हैं वो 200-300 से शुरू होते हैं माइक्रोग्राम से और 800-1000-1200 तक डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट लिटरेचर्स में ये माइक्रोग्राम्स में इसकी रेंज होती है। तो फॉर अ गुड हेल्थी लाइफ आपको विटामिन B12 अपना जो है वो 1000 माइक्रोग्राम्स पर ml ऑफ ब्लड में के लेवल पे आपको रखना चाहिए। तो इसको जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो ट्रीटमेंट का इसके जो डेफिशिएंसी के जो साइन सिम्टम्स होते हैं उसमें हाथों पाँव का, उंगलियों का सुन्न हो जाना और उसके अलावा थकावट का रहना, चेहरे का पीला पड़ जाना, आँखों में पिलाहट आ जाना और हीमोग्लोबिन की कमी यानी कि सांस चढ़ना, उसके सारे जितने भी अलामात हैं, टैकीकार्डिया, दिल का तेज़ धड़कना और चक्कर आना और सांस बहुत तेज़ फूल जाना, हल्की सी एग्जर्शन पे भी आपको सांस चढ़ जाना, ये सारे इसके साइन सिम्टम्स के अंदर आते हैं। इसकी एब्जॉर्प्शन के भी थोड़े से इश्यूज होते हैं। मोस्टली लोग डायबिटिक पेशेंट्स में जो लोग मेटफॉर्मिन्स ले रहे होते हैं, ग्लूकोफेज के नाम से बहुत मशहूर मेडिसिन है, तो उसमें इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। इसके अलावा जो लोग PPIs प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो कि गैस्ट्रिक एसिडिटी में और पेप्टिक एसिडिटी और ड्यूडेनल अल्सर्स वगैरह में हम देते हैं, उसमें भी इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। उसके अलावा पर्निशियस एनीमिया है, यानी कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर आपके स्टमक से रिलीज़ होता है जो कि इसको बाइंड करके एब्जॉर्ब करवाता है, वो डेफिशिएंट होता है ड्यू टू एंटीबॉडीज़, तो उसमें भी इसकी डेफिशिएंसी आ जाती है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट के लिए फिर ज़ाहिर है कि आपको पेशेंट का वर्कअप करना बाज़ औक़ात पॉसिबल नहीं होता। इसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं। जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ ये है कि मैं इसका 600 माइक्रोग्राम्स का इंजेक्शन वंस डेली फॉर 5 to 10 days डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द पेशेंट एंड बिल्ड ऑफ द पेशेंट एंड डेफिशिएंसी ऑफ द पेशेंट। 5 to 10 days यूजुअली मीन मैं रखता हूँ 7 days के ऊपर, 7 days वंस डेली। उसके बाद वंस वीकली फॉर another 6 weeks and then once monthly 600 micrograms injection permanently for life, क्योंकि ये आपकी बॉडी स्क्रीट नहीं करती, बनाती नहीं है और इसकी एब्जॉर्प्शन के इश्यूज हैं, तो इसलिए बाहर से आपको मुस्तकिल सारी ज़िंदगी लेना पड़ता है। अगर नहीं लेंगे तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें बहुत सी चीज़ें ये होती हैं। पेशेंट किसी और चीज़ का होता है लेकिन उसको B12 की डेफिशिएंसी ज़रूर होती है। तो ये उसका तरीकाकार है।
दूसरी चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ ये है कि मैं यूजुअली ये इंजेक्शन कॉम्बिनेशन में यूज़ करवाता हूँ। कॉम्बिनेशन मींस ये B12 है, B6 पायरिडॉक्सिन और B1, इसके कॉम्बिनेशन के अंदर मैं इसको यूज़ करवाता हूँ। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ वेरी पेनफुल। अगर अकेला B12 का इंजेक्शन है तो वो इतना पेनफुल नहीं होता, उसमें आप इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। जो B12 विद B6 एंड B1 है वो बहुत पेनफुल होता है। आपने ज़ाहिर है कि 1 महीने में 8-10 इंजेक्शन लगवाने हैं, तो फिर पेशेंट उसको नहीं लगाता, वो पेशेंट रिफ्यूज़ कर देता है, पेशेंट लगाता ही नहीं है। तो उस चीज़ को करने के लिए हम इस इंजेक्शन को IV लगवाते हैं। IV, this is very well tolerated. There is no pain IV, there is no reactions of IV, I mean वेन के अंदर लगाने की कोई रिएक्शन नहीं है। सिर्फ ये ख्याल रखना है कि आपने खाने के बाद लगवाना है, क्योंकि इससे थोड़ी सी मतली की कंडीशन, थोड़ा सा नॉजिएटिंग किस्म की फीलिंग होती है। हर बंदे में नहीं होती, किसी किसी में होती है। तो इसको खाने के बाद आप लगवाएं, खाली पेट ना लगवाएं और वेन में लगवाएं। तो आप जितने मर्जी बेशक 1 महीने में रोज़ाना लगवा लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके अलावा ये है कि जो विटामिन B12 की जो मॉनिटरिंग है उसमें ज़ाहिर है कि हीमोग्लोबिन आपको चेक करनी पड़ती है बार बार, 15 दिन बाद, महीने बाद आपको चेक करनी पड़ती है ताकि वो एक लेवल पे आ जाए। बाकी और भी विटामिन हैं जैसे कि फॉलिक एसिड है और पायरिडॉक्सिन, उसको हम सब्सीक्वेंट वीडियोस के अंदर भी डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो है सिर्फ वो B12 के हवाले से। तो उसके अलावा ये है कि जो B12 डिफिशिएंसी के दूसरे साइंस भी होते हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, ये जैसे मैं बताया कि हाथ पांव सुन्न होते हैं, स्किन में ब्रूजिंग होती है और लेथार्जिक किस्म की एक फीलिंग होती है। तो ये सारे B12 डिफिशिएंसी के साइन है और बहुत सारी डिजीज़ के अंदर ये B12 डिफिशिएंसी होती है। तो यही था B12 के हवाले से। बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम कमेंट्स में आपका इंतज़ार करते रहते हैं और हम उनके जवाब बड़े रेगुलरली देते रहते हैं। हमारे साथ जो पेशेंट हैं वो इसको फॉलो करते रहते हैं। जी, ऑल द बेस्ट।